ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय पहले प्राप्त कर लेते हैं। जो महत्व हिंदुओं में गीता का होता है, क्रिश्चियन में बाइबल का होता है और सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का होता है, वही महत्व जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र का उतना ही महत्व होता है। और यह ग्रंथ ऐसा है कि जिसको जैन दर्शन में पीएचडी करना हो ना, तो उसके लिए ये अपना तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उनके कोर्स में रहता है। और ये ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, 16.5पंथी, ये सब जितने भी हैं, है ना, सबको यह मान्य है। बिल्कुल किसी को भी कैसा है इसमें विरोध नहीं है। यह ग्रंथ ऐसा है, झगड़े का झ और फूट का फ दोनों से कैसा है, रहित होता है। और इसके प्रणेता कौन है? आचार्य उमा स्वामी हैं, जिनका पूर्व नाम शिव कुमार था। जैन जितने भी अपने ग्रंथ हैं और शिलालेखों से विदित होता है कि आप आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य मतलब कैसा है? मुख्य शिष्य। तो और इनको अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी और आकाशगामिनी रिद्धि भी इनको प्राप्त थी। ऐसा कहते हैं कि इनको स्पर्श करती हुई कोई हवा अगर चले ना, तो किसी का विष हो तो वो विष उसका उतर जाता था। और इन्हें आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी? एक बार कैसा है, आकाश में गमन करते हुए इनका जो मयूर पिच्छ है ना, वो गिर गया था। अब मुनिराज तो एक बार कमंडल के बिना रह सकते हैं, लेकिन पीछी के बिना रह सकते नहीं हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं, बंद कर। तो इन्हें आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार ये आकाश में गमन कर रहे थे तो इनकी पीछी कैसी है, गिर गई थी। तो पीछे के बिना तो मुनिराज एक समय, क्योंकि ये संयम का उपकरण होती है, तो जहाँ भी जाते, जैसे हम जहाँ भी जाते ना तो शरीर हमारे साथ जाता है ना, उसी प्रकार से मुनिराज जहाँ भी जाते हैं तो पीछे उनके साथ ही जाती है। तो
शरीर ये उनकी कैसा है, संयम का प्रतीक होता। मुनिराज रात में जब शयन करते हैं ना, तो अगर वो शयन करते हैं और अगर हाथ अगर ऐसा ऊपर नीचे भी करेंगे ना, जैसे हाथ ऊपर किया फिर नीचे किया, तो यहाँ पीछे से परिमार्जन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के सूक्ष्म जीव, अगर आपने ऐसा हाथ किया और फिर ऐसा कर लिया तो यहाँ के सूक्ष्म जीवों का घात हो जाएगा ना। तो इसके कारण कैसा है, वो पीछे से परिमार्जन करते हैं रात में शयन करते समय भी बिल्कुल। और कैसे हैं इसके, और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उस समय मुनिराज तो वन जंगल में रहते थे। अब गिद्ध के पक्ष के पंख थे और वो पंख है ना, उन्होंने इकट्ठा किया और उसकी पीछी बनाई और फिर उन्होंने अपना काम चला लिया। और जानते हो मयूर के पंख ही क्यों यूज़ करते हैं मुनिराज? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना, और उससे क्या होता है ना, कि सूक्ष्म जीवों का कोई घात नहीं होता। जब ऐसा पीछे फेरते हैं ना तो कोई घात नहीं होता। दूसरा, वन जंगल में मुनिराज रहते हैं तो वहाँ पर कैसे हैं, जब मयूर अपने पंख छोड़ता है ना, तो बस वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो हिंसा का भी कोई उनको दोष नहीं लगता है। इसके कारण मोर के पंख ही कैसा है, मुनिराज पीछी के रूप में कैसे है ग्रहण करते हैं। और मुनिराजों का तो शस्त्र ही कैसा है, पीछी है, सदा उनके साथ रहती है। अब इस ग्रंथ की रचना, जो अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ है ना, जिसको जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, तो इस ग्रंथ की रचना कैसे कुसुमपुर में हुई थी। और इस ग्रंथ के देखो दो नाम प्रसिद्ध हैं। कौन सा? एक तो तत्वार सूत्र और एक दूसरा मोक्ष शास्त्र, दो इसके नाम प्रसिद्ध हैं। तो मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है कैसा है, छूटना। तो बोले किससे छूटना? तो बोले कर्मों से छूटना। किससे छूटना? तो बोले दुखों से छूटना है। तो इसलिए इसका ये तत्व, और दूसरा तत्वार सूत्र है। तत्वार सूत्र, सूत्र मतलब पिरोना। जब मंगल सूत्र होता है ना, तो पिरोना होता है। सूत्र का अर्थ कैसा है, पिरोना होता है। अब कहते आचार्य समंत भद्र ने 8000 श्लोक प्रमाण एक गंध हस्ती महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा था बेटा, जिसमें परमाणुओं का सूक्ष्म वर्णन था। और जब अपने यहाँ पर अंग्रेज लोग राज्य करने के लिए आए थे तो सुना है कि वह है ना, गंध हस्ती महाभाष्य नामक ग्रंथ जो उसको कैसा है चुरा कर यहाँ से ले गए थे। और वो लंदन की ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में उसको उन्होंने बोले आज भी रखा हुआ है। और उसको पढ़ के कैसा है वो सारे रिसर्च करते हैं। ये सारे सूर्य चंद्रमा वगैरह के जो रिसर्च करते हैं ना, वो उसी से करते हैं वो। क्योंकि पहले कुछ अपने अंग्रेज लोग संस्कृत पढ़ने के लिए कैसे बनारस आए थे और उन्होंने संस्कृत पढ़ा और फिर उसके बाद फिर इसमें से सारा उन लोगों ने कैसा है जियोलॉजिस्ट वगैरह रहते तो उन्होंने सारा इसका रिसर्च किया है। बिल्कुल है ना। इस ग्रंथ में कैसे पदार्थ तो 9 होते हैं लेकिन अध्याय आपने 10 क्यों लिखे? इसमें 10 अध्याय ना, 10 अध्याय और 357 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। क्योंकि कषाय कैसी है 10वें गुणस्थान तक ही रहती है। सूक्ष्म सांप्राय होता है ना, वो 10वें गुणस्थान तक ही रहती है। पहले अपन थोड़ा सा इसका वर्णन देख लेते हैं, फिर अपन कैसे अपना प्रारंभ करें। प्रथम अध्याय में मोक्ष और मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है कुल। फिर दूसरे अध्याय में इन्होंने कैसे जीव के असाधारण भाव, जो 5 भाव होते हैं ना, उसका कैसा है वर्णन किया है। तीसरे और चौथे अध्याय में उन्होंने 3 लोक व 4 गतियों का कैसा है वर्णन किया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है और 8वें अध्याय में बंध तत्व का और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। और कहते हैं ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई है। राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार सिद्धि,
अर्थ प्रकाशिका है ना, इसको एक तिजोरी ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको तिजोरी ग्रंथ है ना? कहते हैं कि जैसे सरसों के दाने में छेद करके, सरसों कितनी छोटी सी होती है ना, अब सरसों के दाने में कोई छेद करके अगर उसमें सागर भरने की कोशिश करे तो वो कैसा है, संभव नहीं है। लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने ये कैसा है, ये है ना, जो सागर को एक गागर में भरने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल जैन दर्शन बहुत विशाल है, लेकिन उसको 10 अध्याय में कैसा है, समेट दिया है। बिल्कुल, और कैसे ये एक तिजोरी ग्रंथ है, इसके 10 लॉकर हैं, 10 अध्याय है ना, और 357 सूत रूपी स्वर्ण मुद्राएं हैं। प्रतिदिन एक लॉकर खोलो, एक स्वर्ण रूपी मुद्रा निकालो और उसका कैसा है, एक एक सूत्र का चिंतन मनन करो। तो इस प्रकार का ऐसा ये महत्वपूर्ण कैसा है, ग्रंथ है। बिल्कुल जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती है ना और बद्रीनाथ होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है, उसी प्रकार यमुनोत्री से यमुना निकलकर इलाहाबाद पहुंचने के पर दोनों का संगम हो जाता है, उन दोनों नदियों का। उसी प्रकार आचार्य धरसेन से निकली हुई प्रथम श्रुत स्कंद की परंपरा और आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा मुख से निकली हुई द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा, दोनों का संगम इस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में हो जाता है। चारों ही अनुयोग का सार है इसमें, ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों ही अनुयोग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य उमा स्वामी को ये ग्रंथ लिखने का भाव क्यों आया? इसकी स्टोरी आपको मालूम है ना, कि क्यों भाव आया ये लिखने के लिए? तो भाव इसलिए आया कि कैसे सौराष्ट्र नगर में उज्जैन के निकट गिरनार पर्वत है ना, गिरनार नगर में एक आसन्न भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव मतलब कैसा है, निकट, आसन मतलब निकट, भव्य जीव, स्वहितार्थ एक द्वैपायक नाम का एक विद्वान रहते थे। और उनकी एक प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं एक सूत्र रोज लिखकर पटिए पर फिर ही भोजन करूँगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो उन्होंने कैसा है, पहले दिन जब पहला सूत्र उन्होंने लिखा तो लिखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा लिखा उन्होंने। फिर वो चल दिए। अब उधर से ये आचार्य उमा स्वामी निकले, उन्होंने वो पाटिये पे वो सूत्र पढ़ा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और आगे उन्होंने क्या लिख दिया, सम्यक शब्द लिख दिया। उनको वो सूत्र अधूरा लगा तो उन्होंने उसके आगे सम्यक लिख दिया। तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब वो दीपायक नामक विद्वान लौट कर आया तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सम्यक शब्द किसने लिखा? तो उन्होंने कहा एक नग्न दिगंबर मुनिराज आए थे और उन्होंने ये सम्यक शब्द लिखा। और बोले वो किधर गए हैं? तो बोले इस रास्ते से गए हैं। तो वह जो द्वैपायक नाम विद्वान था वो भी उनको ढूंढते ढूंढते उस रास्ते से चला गया और उसको मुनिराज मिल गए। तो मुनिराज के सामने उसने 2 प्रश्न पूछे। एक तो सुख क्या है और सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये 2 प्रश्न उन्होंने पूछे। उस 2 प्रश्न के उत्तर में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है सुख, मोक्ष अर्थात सुख। और बोले उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस्य। ये 2 प्रश्न पूछे और 2 प्रश्न के उत्तर में आचार्य उमा स्वामी ने पूरा 10 अध्याय तत्वार सूत्र के लिख दिए। इस प्रकार से कैसी है इस ग्रंथ की रचना हुई है। सूत्र कहते ना कि जिसमें थोड़े अक्षर हो और सार बहुत भरा हुआ हो उसको सूत्र कहते हैं ना। तो सूत्र तो संक्षिप्त होते हैं लेकिन सार उसमें बहुत भरा हुआ रहता है। इस प्रकार से अपने ये देखा संक्षिप्त परिचय संक्षिप्त परिचय अपने ये तत्वार सूत्र ग्रंथ और ग्रंथकार का संक्षिप्त परिचय दिया है। आज हम अपनी चर्चा यहाँ पर
पंचम अध्याय पर किसी है अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल निकाल लीजिए आप अपने इसमें पंचम अध्याय। इस पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। देखो, आप इस भावना से सीखना कि आप लोग भी अपने नगर में जाओ तो वहाँ पर यहाँ पर यह कैसा है तत्वार सूत्र पढ़ा सको, है ना। इस भावना से कैसा है सीखना, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान दान कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ कैसा है दान होता है। तो पहला जो पंचम अध्याय है इसमें अजीव तत्व का वर्णन है। अब अजीव तत्व के इसमें कैसे हैं भेद बताए हुए हैं। नियम सार में भी अजीव अध्याय लिया हुआ है और यहाँ भी इन्होंने अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं सूत्र हम। अजीव काया अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। फिर से पढ़िए कंटिन्यू में। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। एक बार फिर से पढ़िए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। हाँ, मान्य पढ़िए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। चलो पढ़ो बेटा। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। बहुत बढ़िया, अब तो बहुत अच्छे पढ़ते आ गया आयुषी को। चलिए अब इसका अपन अर्थ देखते हैं, है ना। देखो, पांच अजीव 5 प्रकार के बताए हैं ना, तो हाँ बोलो। हाँ, कुछ कह रहे हो? नहीं। अच्छा। तो यहाँ ये कहते हैं, अब अपन सूत्र से अर्थ देखते हैं। देखो, सूत्र से अपने को अर्थ करते हुए आना चाहिए, है ना। देखो, अजीव मतलब अजीव जिसमें चेतना से रहित हो, जिसमें ज्ञान नहीं हो, वो कैसा है अजीव है। जैसे टेबल है, घड़ी है, ये सब कैसे हैं अजीव हैं। अब काय ना, और काय का अर्थ क्या होता है शरीर। काय का अर्थ क्या होता है शरीर। अब यहाँ कहते इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे। इसमें क्या करेंगे अपन संधि विच्छेद करेंगे। तो धर्मा लिखा है ना आयुषी, ये अपना अदिति क्या लिखा है धर्मा लिखा है ना। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा धर्म हो जाएगा। और धर्मा आ तो क्या है अधर्म, फिर अधर्म हो जाएगा। बिल्कुल, फिर अधर्मा का भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आकाश हो जाएगा, है ना। अपने में आपको ऐसा लगे कि इसमें आ तो लिखा ही नहीं है, फिर हम आकाश अर्थ कैसा निकालेंगे। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करके उसका आकाश हो जाएगा। और पुद्गला, ये सब कैसे हैं पुद्गल हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अजीव है ना, तो बोले कौन कौन से द्रव्य, 6 द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य कैसे अजीव हैं। तो बोले धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, है ना। अब इसमें प्रश्न उठता है मान्या को कि काल को क्यों नहीं लिया, काल भी तो अजीव है, तो उसको क्यों नहीं लिया है। तो देखो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो इन 4 द्रव्य को धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये सब कैसे अजीव हैं। अजीव और काय रूप है। काय रूप है मतलब कैसा है, ये मूर्तिक है ना। ये काय रूप है मतलब जैसे अपना शरीर काय है ना, तो बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है ना। तो ऐसे ये जो 4 द्रव्य हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव भी हैं और काय रूप भी है ना। जो काल द्रव्य है अजीव तो है लेकिन काय नहीं है, उसका एक एक परमाणु कैसा है अलग अलग है। बिल्कुल जैसे हम चेस खेलते हैं ना, चेस में क्या करते हैं वो ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं ना। तो एक ब्लॉक में कैसा होता है, हम एक अपनी वो रखते हैं, हाँ गोटी रखते हैं ना, वजीर राजा और जो भी उनके होते हैं ना, तो एक एक में एक एक रखते हैं हम। तो काल द्रव्य क्या है, आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य कैसा है स्थित है ना। तो इसलिए उसको कैसा है इसमें नहीं लिया हुआ है। और बाकी जो हैं ये सब कैसे धर्म हैं, अधर्म हैं, आकाश है और ये है कैसे काय रूप है। और काल द्रव्य काय रूप नहीं है। तो काय शब्द का अर्थ देखो यहाँ क्या लिया है शरीर ना। देखो पुद्गल और अजीव में क्या अंतर और क्या समानता है।
बताओ बेटा, पुद्गल और बताओ, पुद्गल और अजीव में नमी क्या अंतर है और क्या समानता है? पुद्गल और अजीव में क्या अंतर है, क्या समानता है? हाँ, कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी बेटा। दीदी पुद्गल तो ये टेबल वगैरह है हाँ और अजीब अपना शरीर है। हाँ, जिसमें नहीं ये अपना कैसा है, जिसमें चेतना नहीं पाए। देखो मैं बताती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं तो आपको कहाँ से यह आएगा? बताया था पहले? नहीं बताया। देखो, अजीव तत्व पुद्गल द्रव्य में क्या अंतर है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अजीव तत्व है ना, ये अजीव तत्व। और पुद्गल किसको बोलते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसको क्या कहते हैं? पुद्गल है। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ ना बेटा, वो लोग आप नोट कर लिया करो, है ना, वो आपको बुक में नहीं मिलेगी। आप अपनी कॉपी में, डायरी में डालो, अध्याय 5 तत्वार सूत्र, अध्याय 5 है ना। तत्वार सूत्र की एक डायरी आपकी अलग बनी हुई है ना? हाँ, उसमें वो 4 साल तक चलती, 9th क्लास से बनती है तो 12th क्लास तक चलती है बिल्कुल, है ना। तो जिसमें है ना धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सब कैसे हैं? अजीव तत्व हैं। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसको क्या कहते हैं? वो पुद्गल कहते हैं। सूक्ष्म अंतर है, एक तत्व है और एक कैसा है? द्रव्य है बिल्कुल। आयुषी आपकी नोटबुक कहाँ पर है? अदिति, अब कल से क्लास में आओगे ना, बराबर नोटबुक रात को ही अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल सब साथ में रख दिया करो, ताकि सुबह उठते के साथ कैसा है आप लोग आ जाओ लेकर बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों में कैसा है? अंतर पाया जाता है। अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य में अंतर पाया जाता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये कैसे? अजीव तत्व हैं। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। सूक्ष्म अंतर पाया जाता है बिल्कुल, है ना। और समानता की अपेक्षा से देखें तो दोनों ही कैसे हैं? अजीव हैं, है ना। दोनों ही कैसे हैं? पुद्गल हैं। समानता की अपेक्षा से देखें तो दोनों ही कैसे? अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य दोनों ही चेतना से रहित हैं। ये उन दोनों में समानता पाई है। एक पुद्गल का बेटा एक याद कर लेना डेफिनेशन, पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। याद है? पहले बताया था, है ना। हाँ, पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। पुर्यन्ति मतलब कैसा है? जुड़ना, गलयन्ति मतलब बिछुड़ना, है ना, उसका नाम कैसा है? पुद्गल पाए। जैसे हम घी में हमने एक ऐसी लकीर डाली, है ना, तो क्या हो गया, है ना, वो अलग हुई और फिर वापस जुड़ गई, है ना। घी में अगर हमने ऐसे लकीर डाली तो क्या हुआ, है ना, पहले विभाजन हुआ और फिर वापस कैसे जुड़ गए। पानी में भी ऐसा ही, हमने ऐसा लकीर डाली और छोड़ दिया तो वापस, तो जो मतलब जुड़ता है और बिछुड़ता है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। तो पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। अब यहाँ ये कहते हैं अजीव काय कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव काय है बिल्कुल। रॉबर्ट जो है वो जीव है कि अजीव? क्यों? वो तो सब हम अभी जैसा ऑर्डर देंगे कि चलो यहाँ झाड़ू लगाओ तो वो झाड़ू लगा देगा, उसमें चेतना गुण ही नहीं है। हाँ, उसमें कैसा है? चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए रॉबर्ट कैसा है? अजीव है, पुद्गल है वो, अजीव। अब अजीव काय किसे कहते हैं? 2 शब्द आए, अजीव और काय। जिनके जीव मतलब आत्मा नहीं है वे कैसे? अजीव, मतलब नहीं, जीव मतलब जिसमें जीव नहीं हो उसका नाम कैसा है? अजीव है कुल। और जो अजीव भी है और बहुप्रदेशी होने से काय रूप भी है वह कैसा है? अजीव काय है। अजीव और काय का क्या संबंध है? अजीव और काय का क्या संबंध है? मीठे और शक्कर का क्या संबंध है? है ना, विशेषण और विशेष्य, है
ना, क्या संबंध है? विशेषण और विशेष्य। तो अजीव और काय का क्या है? मीठा और जैसे शक्कर का संबंध है। अजीव विशेषण है और काय विशेष्य है। अजीव और काय में विशेष्य विशेषण का संबंध है। सूत्र में काय शब्द क्यों लिया है? इसमें आया है ना अजीव काया, तो सूत्र में काय शब्द क्यों लिया हुआ है? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य कैसे हैं? बहुप्रदेशी हैं। और इन धर्मादि द्रव्यों के प्रदेश असंख्यात है ना। क्यों काय शब्द लिया है? क्योंकि 4 प्रदेशी बहु है। काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। इन धर्मादि द्रव्यों के प्रदेश कैसे हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। सूत्र में अजीव होने से काल द्रव्य को ग्रहण होना था, परंतु उसे ग्रहण क्यों नहीं किया, है ना। सूत्र में अपने पहले ही चर्चा की ना, काल द्रव्य को ग्रहण क्यों नहीं किया। सूत्र में अजीव का अभिप्राय बहुप्रदेशी से, काय शब्द लिया ना, तो बहुप्रदेशी से, अजीव द्रव्य से, इसलिए यहाँ पर काल को ग्रहण नहीं किया है। तो 4 द्रव्य अजीब है, बहुप्रदेशी है ना। और काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है, बिल्कुल। अब अस्तिकाय किसे कहते हैं? जो द्रव्य सत्ता रूप होकर बहुप्रदेशी हो उसे कैसा है? अस्तिकाय कहते हैं, है ना। अस्तिकाय जो द्रव्य सत्ता रूप होकर बहुसत्ता रूप मतलब जिसका अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व हो, तो 6 द्रव्यों का भी कैसा है? अस्तित्व है। तो जिसका अस्तित्व हो उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। जो द्रव्य सत्ता रूप होकर बहुप्रदेशी हो उसे अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय कौन कौन से हैं? तो बोले जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, है ना। किसको छोड़ दिया? काल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। बहुत बढ़िया, तुम लोग बोलते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बिल्कुल। अब परमाणु एक प्रदेश, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि परमाणु भी एक प्रदेशी है। परमाणु क्या होता है बेटा? पुद्गल की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? परमाणु है। तो परमाणु एक प्रदेशी होते हुए भी काल की तरह काय संज्ञा से रहित क्यों कहा है ना। परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर आपने उसको परमाणु को मतलब पुद्गल, तो आपने उसको बहुप्रदेशी में क्यों लिया है? परमाणु तो एक प्रदेशी है ना, नमी परमाणु एक प्रदेशी। फिर आपने उसको बहुप्रदेशी में क्यों लिया है? क्योंकि परमाणु में स्कंद होने की शक्ति है ना। 2 या 2 से परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। उसमें जुड़ने की शक्ति है, इसलिए उसको कैसा है? एक प्रदेश में नहीं लिया है परमाणु को। क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी होते भी काल की तरह काय संज्ञा से रहित क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु में चिकना रुक्षत्व गुण है, जिससे वह बहुप्रदेशी हो सकता है। काल के परमाणु में ये गुण नहीं है, है ना। तो इसलिए कैसा है? वो बहुप्रदेशी नहीं है, बिल्कुल। और देखो जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप नोट करना, है ना। जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, चलो अनुष्का नोट करना बेटा, जिसके पास नोटबुक है ना तो वो नोट करिए आप लोग। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर पाया जाता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताती हूँ ना वो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य है उसमें गुण पर्याय सहित होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्याय सहित होता है। और जीव तत्व जो दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, जो विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित पारणामिक भाव स्वरूप है। फिर से मैं बोलती हूँ ना, जीव द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्याय सहित होता है। प्रश्न अपना अनुष्का क्या चल रहा था? हाँ, जीव में प्रश्न अपना क्या था? हाँ मिष्टी बताइए। जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? हाँ, क्या अंतर पाया जाता है ना। तो यहाँ कहते हैं जीव द्रव्य गुण पर्याय सहित होता है। जीव तत्व दृष्टि का विषय
जीव तत्व, दृष्टि का विषय। लिखो बेटा, लिख क्यों नहीं रहे हो अनुष्का? तो इतने पेन तो बहुत सारे रखे हुए हैं बेटा, यहाँ पर काफ़ी सारे पेन्स रखे हुए हैं। जीव द्रव्य में गुण पर्याय सहित होता है और जीव तत्व दृष्टि का विषय, त्रिकाली ध्रुव, विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित। दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव, विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित पारणामिक भाव है। कल से आप सब लोग बराबर नोटबुक लेकर आना। शाम की कक्षा में सबकी नोटबुक और पेन है ना, सबके कैसे है बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो लिख लिया, नोट कर लिया आपने। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, जीव द्रव्य गुण पर्याय सहित होता है और जीव तत्व जो दृष्टि का विषय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित पारणामिक भाव है, पारणामिक भाव है। अब कहते हैं बहुप्रदेशी कितने द्रव्य कितने द्रव्य नहीं हैं? तो बोले काल द्रव्य बहुप्रदेश नहीं है ना। वो कैसा है? एक प्रदेश। बाकी के 5 द्रव्य कैसे हैं? बहुप्रदेशी होते हैं। अजीव द्रव्य में धर्मादिक संज्ञा किस अपेक्षा से है? धर्मादिक द्रव्यों में जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। धर्मादि दी में किसको लेना? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनमें कैसी है? धर्मादिक में कैसी है? जीव की संज्ञा नहीं पाई जाती, जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनकी अजीव यह सामान्य संज्ञा है। यह धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये उनकी विशेष संज्ञा है। अब अपने को ये सूत्र पढ़ने से अपने को लाभ क्या हुआ? ये सूत्र हमने पढ़ा ना, तो अपने को, अपन तो सब बनिया है ना, तो अपन तो प्रॉफिट देखते हैं। कोई भी काम करो तो उसमें प्रॉफिट चाहिए। तो क्या लाभ हुआ अपने को, है ना? तो कि ये शरीर पुद्गल है ना, ये शरीर पुद्गल है। इसके संयोग का नाम जन्म और इसके वियोग का नाम मरण, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, ये शरीर से भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। ये इसको अपने को पढ़ने से कैसा है, लाभ हुआ, बिल्कुल है ना। अगला सूत्र, छोटा सूत्र है द्रव्याणि। एक बार फिर से बोल लीजिए, एक बार फिर से बोल लीजिए। अब कहते हैं कि द्रव्याणि मतलब द्रव्य है। तो बोले कौन कौन से हैं? तो बोले धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये सब द्रव्य हैं। देखो द्रव्य शब्द कौन सी धातु से बना है और इसका क्या अर्थ होता है? द्रव्य शब्द द्रु धातु से बना है और जिसका अर्थ है प्राप्त करना होता है। तो किसको प्राप्त करता है? ये अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। द्रव्य किसको प्राप्त करता है? अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करता है, बिल्कुल। तो द्रव्य किसे कहते? देखो अभी तक तो आपने क्या परिभाषा द्रव्य की पढ़ी है? हाँ, आपने बाल बोध की है ना। अब तो आप 11th क्लास के पाठी हो गए हो। तो अब बाल कोई भी पूछे आपसे कि कैसा द्रव्य किसे कहते हैं, तो अब वो बाल पोथी वाली परिभाषा नहीं बताना। अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना, तो आपको कौन सी परिभाषा बतानी है? जो अपने पर्याय और गुणों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी लिखो, जो परिणमन करते हुए ध्रुव रहे, जो परिणमन करते हुए ध्रुव रहे उसका नाम द्रव्य है। जो परिणमन करते हुए ध्रुव रहे उसका नाम, देखो आपने राइड्स देखे होंगे ना, और बैठे भी है सब लोग राइड्स में, है ना। तो बताओ वो परिणमन कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे स्थिर हो ना। उसकी जो सीट है वो तो कैसा अपनी जगह पर स्थिर है ना।
परिणमन कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन आप तो अपनी जगह स्थिर हो ना। उसी प्रकार से जो परिणमन करते हुए कैसा है, स्थिर रहे, उसको बोलते कैसा है, द्रव्य कहते हैं। एक और सूत्र ले लेते हैं, तीसरा सूत्र, छोटा सा ही है ये, जीवाश्च। पढ़ो एक बार, सरल है। जीवाश्च। अब यहाँ कहते हैं कि देखो ये भिन्न भी है, इसमें है ना, गुण और द्रव्य भिन्न है। इसमें एक प्रश्न बेटा रह गया था कि द्रव्य और गुण भिन्न भी है या अभिन्न है। तो भिन्न भी है और अभिन्न भी। आत्मार्थीयन भिन्न हो कि अभिन्न हो? दोनों है। कैसे? हाँ, भिन्न है कि अभिन्न हो? भिन्न भी और अभिन्न भी हो। अभिन्न आत्मार्थीयन की अपेक्षा से आप किसे हो? अभिन्न हो, कि सभी आत्मार्थीयन है। और भिन्न किस अपेक्षा से? एक का नाम मान्य, एक का नाम आयुषी, है ना, एक भिंड रहती है और क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्नता, एक भिंड रहती है, एक आगरा रहती है, ये क्षेत्र की अपेक्षा से, नाम की अपेक्षा से भिन्न, है ना, और किसी नेचर की अपेक्षा से कैसा है, भिन्न होता है। हाइट हेल्थ की अपेक्षा से कैसी है, भिन्नता है। तो आप लोग भिन्न भी हो और कैसे, अभिन्न भी है। देखो उसी प्रकार से यहाँ कहते द्रव्य और गुण और द्रव्य भिन्न हैं या अभिन्न हैं? बोले कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, अर्थात भिन्ना भिन्न है। बिल्कुल। तो किस अपेक्षा से भिन्न है? बोले क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्न है ना। क्षेत्र की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है, और संज्ञा, संख्या, लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है ना। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है, अभिन्न है। क्षेत्र की अपेक्षा से आप अभिन्न हो ना, आप सभी आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हो, तो क्षेत्र की अपेक्षा से आप अभिन्न हो। और कैसा है, बाकी कैसे हैं, नाम, संज्ञा, संख्या की अपेक्षा से कैसे हो, आप भिन्न हो। बोले अब आगे कहते हैं मेरे गुण। देखो अपने को लाभ क्या हुआ कि ये मेरे गुण मेरे से अलग नहीं हो सकते हैं ना। अब कहते हैं जीवाश्च। जीव का नाम जीव क्यों पड़ा? अपना नाम जीव क्यों पड़ा बेटा, है ना। जीता था, जीता हूँ और जीता रहूँगा। इसके कारण अपना नाम कैसा है, जीव। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ। तो मेरा नाम तो कैसा है, जीव पड़ा है। तो इसमें कहा जीवाश्च। अब जीव भी द्रव्य है। 5 द्रव्यों की तो बेटा चर्चा कर ली है ना। अब बचा कौन सा, जीव द्रव्य है ना, उसकी चर्चा करते हैं कि जीव का नाम जीव क्यों पड़ा। बिल्कुल। और मेरे में एक जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति से मैं कैसा हूँ, जीता हूँ। जीवाश्च सूत्र का अर्थ क्या है कि जीवाश्च सूत्र का अर्थ जीव भी कैसा है, एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में उसका एक नाम आता है, जीव द्रव्य, है ना। अब सूत्र में जीवा ये बहुवचन क्यों दिया गया है? जीव द्रव्य के अनेक भेदों को बताने के लिए सूत्र में जीवा यह बहुवचन प्रयोग किया गया। संसारिनो मुक्तास, जैसे अपन है ना, संसारिनो मुक्तास, त्रस स्थावरा, ये सब जीव के कैसे हैं, भेद हैं। द्रव्य कितने होते, कौन कौन से? द्रव्य 6 होते हैं, है ना, वो नाम सब आपको मालूम है। संसार में जितने पदार्थ वे सब क्या कहलाते हैं? संसार में जितने पदार्थ वे सब कैसे हैं, द्रव्य कहलाते हैं। जो संसार का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, तो फिर द्रव्यों की संख्या आपने 6 ही क्यों कही है? प्रत्येक पदार्थ जब द्रव्य है तो द्रव्यों की संख्या तो बहुत होनी चाहिए। तो यहाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। तो संख्या की अपेक्षा से तो जीव कैसे अनंत हैं, लेकिन कैसा है, जाति की अपेक्षा से कैसा है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 ही द्रव्य सिद्ध है। बिल्कुल, है ना। देखो जाति और संख्या में क्या अंतर पाता है? देखो जाति की अपेक्षा से हम सब जैन हैं, है ना। जाति की अपेक्षा से कैसे हैं, हाँ, की अपेक्षा से कैसे हैं, सब पुद्गल हैं। बिल्कुल, जाति की अपेक्षा से हम सब जैन हैं, लेकिन कैसे कोई पोरवार है, कोई परवार है ना, कोई खंडेलवाल है ना,
कोई सब कितनी विभिन्न जातियाँ रहती ना, तो उस अपेक्षा से कैसे है संख्यात है, और कैसे जाति की अपेक्षा से तो हम कैसे एक जैन हैं, तो जाति की अपेक्षा तो द्रव्य कैसे हैं 6 ही हैं, लेकिन संख्या की अपेक्षा से कैसे हैं बहुत होते हैं कि जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश एक है ना, काल द्रव्य बहुप्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना। तो इस प्रकार संख्या की अपेक्षा से। हाँ बेटा, हाँ बस वो भी जैन लिखते हैं, अपन भी जाति की अपेक्षा से दिगंबर श्वेतांबर सब अपने को जैन लिखते हैं है ना, लेकिन संख्या की अपेक्षा से तो है ना वास्तव में तो श्वेतांबर जैन है ही नहीं बेटा है ना। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कैसा है जैन, क्योंकि जिस समय आदिनाथ भगवान के समय है ना कितने राजा कैसे हैं देखा देखी बेटा दीक्षा ले ली थी। अब उसके बाद कैसा है, अब दिगंबरत्व तो धर्म पला नहीं, बड़ा कठिन होता है पालना। हाँ, तो इसके कारण कैसा है, अब क्या करे, तो फिर किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए, किसी ने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, तो सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो उससे श्वेतांबर मत निकल पड़ा है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो सब है ना 363 मत चले थे बेटा उस समय में है ना। कौन सा वर्ष तक, कौन से वर्ष तक बेटा? 10 वर्ष तक जो अकाल आ गया था। हाँ। श्वेतांबर मत तो वहाँ से चला था ना। नहीं 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 बेटा, श्वेतांबर मत अपने ये है ना आदिनाथ भगवान के समय में है ना राजाओं ने देखा देखी दीक्षा ले ली थी। अब देखा देखी दीक्षा ली थी तो क्या हुआ, वो दिगंबर धर्म पला नहीं है, और उसके कारण फिर कैसा है वो सब अपने अपने ना मत चला लिए। कोई ने भगवा वस्त्र पहन लिए, कोई ने श्वेत वस्त्र पहन लिए, तो श्वेत वस्त्र पहने तो अपने श्वेतांबर हुआ। उसी समय कोई ब्राह्मण हो गए, कोई क्या हो गया, कुछ क्या हो गया है ना। वहाँ से बेटा 363 मत मारीची के समय में बेटा चले थे ना। अब कहते हैं मन के कितने भेद होते, कौन से? मन के 2 भेद होते, एक द्रव्य मन और एक भाव मन, बिल्कुल है ना। तो द्रव्य मन किसको बोलते हैं? ये जो अष्टदल अपने है ना, अष्टदल कमल के आकार की जो रचना है, आपने भगवान की प्रतिमा में देखा होगा ना, ये बना हुआ है ना। अनुष्का इधर उपयोग लगाओ बेटा। ये जो अष्टदल कमल के आकार की जो रचना है ना, तो उसको यहाँ के वो उसको बोलते हैं द्रव्य मन। वो जो रचना है, पुद्गल की रचना है ना, वो द्रव्य मन है। और भाव मन किसको कहते हैं? जो द्रव्य मन जिसको विषय बनाए उसका नाम है भाव मन। भाव मन मतलब हमारा क्षयोपशम ज्ञान, वह कैसा है? भाव मन है। तो एक द्रव्य मन, तो द्रव्य मन है वो अचेतन है, पुद्गल है, और जो भाव मन है वो चेतन है, वो जीव का परिणमन है ना। तो एक द्रव्य मन और एक कैसा भाव मन। द्रव्य मन जिसको विषय बनाए वह कैसा होता है? भाव मन कहलाता है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को अंतर्भाव पुद्गल में क्यों हो जाता है? देखो क्या प्रश्न है कि पृथ्वी है, जल है, 5 प्रकार के स्थावर है ना, वायु का अंतर्भाव पुद्गल में क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। हाँ, गर्भित बेटा, उसमें समाया हुआ है ना। अंतर्भाव मतलब कैसा है? उसमें समाया हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने कैसी है आज इन सूत्रों की चर्चा की है। आप ये 3 सूत्र कैसा है फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ो, पहले सूत्र से पढ़ो बेटा। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। वो बोलो सर्वज्ञ शासन जयवंत, बोलो बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की,
करते समय शक्ति बुद्धि न खोए, दुर्भाव मन में नावे कदापि, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। बढ़ती ही जाए हम आराधना में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। चलो जय बोलो बेटा। मूल्यानंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनायक महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्यपीठ शोमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वाद सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। इसी प्रकार कक्षा का